पल्लव मासी अपनी अम्मा का गम भुलाने के लिए सोशल मीडिया पे आई झूठ। चोर की दाढ़ी में तिनका। पल्लव मासी ने अपनी जुर्म खुद ही कबूल कर लिया। पल्लव मासी बहुत तंग है जी सोशल मीडिया से, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया क्यों नहीं छोड़ रही, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि क्या इनकी अम्मी का जो इसकी अम्मी की डेथ के बाद ये सोशल मीडिया पे आई थी, इस पे भी बात करेंगे। और इसकी अम्मी की दरीना ख्वाहिश क्या थी, उस पे भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि अगर सोशल मीडिया किसी सहाफ़ी की इस पे नज़र पड़ गई और इन्होंने जो भी इनके कारनामे हैं उन पे नज़र पड़ गई, तो इनकी बनी बनाई इज़्ज़त किस तरह मलिया मेट होगी। एक लम्हा भी नहीं लगेगा कि इनकी जो कई सालों की इन्होंने जो इज़्ज़त बनाने के लिए मेहनत की है, जिसको ये इज़्ज़त बोलते हैं कि भाई हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, ठीक है। इज़्ज़त तो फिर वो चाँद फ़तेह अली ख़ान को भी अल्लाह ने बड़ी दी हुई है, वो मतीरा को बड़ी दी हुई है जो इतनी तपी हुई है कि चाँद ने मुझे जो है वो बैड टचिंग की है। फिर वो उर्फ़ी जावेद है, वो उसको भी फिर इस तरह, तो फिर ये सारे जितने कंजर यहाँ पे काम करते हैं, फिर सबको इज़्ज़त तो मिली हुई है ना, अगर इज़्ज़त इसी का नाम है तो, ठीक है। तो फिर हम किस-किस को कहें कि किस-किस को इज़्ज़त मिली हुई है। भई अल्लाह की देन है, इज़्ज़त अल्लाह की देन है, ये सब अल्लाह ने इनको दिया है, ओए होए बड़ी इज़्ज़त है इनकी। तो ये जो इज़्ज़त है ना, जो मतलब बकौल इनके जिसको ये इज़्ज़त का नाम देते हैं, और इन्होंने मतलब 3-4 साल लगा के ये इज़्ज़त बनाई है, तो वो अगर किसी सहाफ़ी की नज़र पड़ गई इन पे, तो वो इज़्ज़त की धज्जियाँ कैसे उड़ेंगी 1 सेकंड में। और ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी, जहाँ पे इसको लोग अच्छा खासा तादाद में इसको देखा जाता है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग है, वहाँ पे इनकी इस इज़्ज़त की धज्जियाँ कैसे उड़ाई जाएंगी, ठीक है। और फिर न्यूज़ चैनल्स पे इनकी जब खबरें चलेंगी, तो इनकी इज़्ज़त के पल्ले फिर क्या रह जाएगा। तो इस चीज़ से इनको डरना चाहिए। इस पर मैं तफसील से बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की सपोर्ट और दुआओं का शुक्रिया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैडम जी कल बड़ी तपी हुई थी। मैडम जी कहती है कि मैं केड़ी बेहयाई फैला ली जेड़ा तुसी इन्ना मेरे ते तपियां पियां जे, मेरे फोटो ला ला के तुसी व्यूज़ लई जांदियां जे, मेरे फोटो ला ला के तुसी चैनल ग्रो कराई जांदियां जे, ते मेरे फोटो ला ला के मेरे ते गल कर करके है। तो बीबी, ये तो तुमने सोशल मीडिया पे आने से पहले सोचना था ना, कि भाई जब मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी तो मेरे पे बातें भी होंगी, पॉजिटिव बातें भी होंगी, नेगेटिव बातें भी होंगी। अब तुम्हें लोग पसंद करते हैं, तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, तुम्हें जहाँ पे भी पब्लिक प्लेस में तुम्हें देख लेते हैं, तुमसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तुम्हारे साथ पिक्चर बनवाते हैं। इसी तरह जब किसी इवेंट में तुम्हें बुलाया जाता है, तो वहाँ पे भी तुम्हारी पिक्चर लगती है, ठीक है। तो फिर जब इस तरह की चीज़ों पे तुम्हारी पिक्चर लग सकती है, तो जब तुम पे क्रिटिसिज्म होगा, तो तब भी तो तुम्हारी पिक्चर लगाना पड़ेगी ना मेरी जान। क्योंकि ये कोई आज के दौर अब शुरू नहीं हुआ कि किसी की पिक्चर लगा के कोई बात होती है। ये तो बीबी जब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री थी, ड्रामा इंडस्ट्री थी, तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ से अदाकाराओं के बारे में जो है वो मालूमात जो है वो लोगों को मतलब मिलती थी। सिर्फ एक होता था अखबार, ठीक है। और वो या तो हफ्तावार होता था मैगज़ीन, माहनामा होता था, फिर मैगज़ीन होता था, फिर डेली की जो एक खबरनामा होता था, ठीक है, न्यूज़पेपर में। वहाँ पे एक पेज हुआ करता था जिसमें सिर्फ आर्टिस्ट जो होते हैं ना उनके बारे में खबरें लगाया कर जाती थी, खबरें, ठीक है। फिर वो अच्छी बुरी सारी खबरें होती थी, उनकी घरेलू मामलात भी उसमें सहाफ़ी जो हैं उनके कच्चे चट्टे खोल के खुफिया खुफिया चीज़ें जो उनकी निकाल निकाल के वो लगाते थे सनसनीखेज़ खबरें बनाने के लिए, चटपटी बनाने के लिए, मसालादार बनाने के लिए, ठीक है। तो पिक्चर नहीं लगती थी, पिक्चर तो लगती थी, लेकिन लोग एतराज़ नहीं करते थे, आर्टिस्ट एतराज़ नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि भाई हम पब्लिक फ़िगर लोग हैं, हम पे बात होती है, लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं, लोग हमारे बारे में सुनना चाहते हैं। तो यही चीज़ें अब भी हो रही हैं। तो इसमें भी इतना गुस्सा खाने वाली, इतनी तपने वाली, इतनी तिल मिलाने वाली क्या बात है? जब बात तुम्हारी होगी, जैसे तुम्हारे व्लॉगिंग के चैनल हैं, ऐसे हमारे रिव्यू रिएक्शन के चैनल हैं, तो जिस पे भी बात करते हैं ना, हम उसकी पिक्चर ही लगाते हैं। और ये तुम्हारे बस में तो होता तो तुम पिक्चर लगाने ना देती। तुमने तो दी थी ना स्ट्राइक्स, 27 स्ट्राइक्स तुमने दी थी, तुमने कोशिश की थी कि तुम्हारी पिक्चर ना लगाई जाए, लेकिन क्योंकि ये यूट्यूब ने हमें अलाउ किया है, यूट्यूब ने हमें इजाज़त दी है, जैसे तुम यूट्यूब पार्टनर हो ना, तुम यहाँ से अर्न कर रही हो, यूट्यूब पार्टनर हैं, तो इसी तरह हम भी यूट्यूब के पार्टनर हैं, यहाँ से हम भी अर्न कर रहे हैं, हमसे भी यूट्यूब फ़ायदा उठा रहा है। और यूट्यूब ने हमें खुद ये इजाज़त दी है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसकी पिक्चर लगाओ, ठीक है। तो इस पे तपने से, तुम्हारे मचलने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा तुम्हें।
तो बीबी अगर तुम चाहती हो तुम्हारी पिक्चर ना लगे कि तो तुम सामने ना हो, जो तुम्हारी बहनें सामने नहीं आती उनकी पिक्चर लगती है कभी? कॉमन सेंस यूज़ करो, कम पढ़ी लिखी औरत है। तुम कॉमन सेंस यूज़ क्यों नहीं करती? तुम्हारी बहन चूहों वाली खाला का फोटो लगता है कभी? नहीं लगा ना। बात तो मैं उस पर भी करती हूँ, उसकी पिक्चर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो तो सामने है ही नहीं। उसके बाद तुम्हारी बहन अम्मी हलीमा का किचन, कभी उसकी पिक्चर लगी? नहीं लगी ना, क्योंकि वो तो सामने है ही नहीं। तो जो सामने होता है ना सिर्फ उसकी पिक्चर लगती है। और अगर आपको इतनी तकलीफ़ है कि आपकी पिक्चर लगती है तो आप भी सामने आना आना छोड़ दो। तुम सामने आना छोड़ दो, हम तुम्हारी पिक्चर लगाना छोड़ देंगे, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा इस मसले का हल, ठीक है। उसके बाद तुम कहती हो कि भाई मैं ਕਿਹੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੇਖੋ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲਾ ਛੋੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਹਰ ਦੂਈ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਮੈਂ ਮੌਲਸ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ यूरोप 'ਚ फिर रही हूँ। जी, तो यही तो ईमान की कमज़ोरी है, यही तो तुम जैसी औरतों का कहते हैं ना वो लेवल है कि तुम लोगों को बेहयाई लगती ही नहीं है। अब तुम लोगों को बेहयाई नहीं लगती तो हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है बताओ ना। हमें तो जो हमें तो जो चीज़ें गलत है वो गलत लगती हैं। हमारे सामने तो कोई दुपट्टा भी उतार के आए तो हमें अजीब लगता है, तो हम तो उस पर बात करेंगे। और रही बात ये कि सिर्फ तुम्हारे पे बात, तो बीबी सिर्फ तुम्हारे पे बात नहीं होती, ज़रा आंखें कान खोल के देख लो, हमारे चैनल पे सिर्फ तुम नहीं हो। कहती है सोशल मीडिया तो सिर्फ हिना ते पलवशा ही रह गई ने, सोशल मीडिया तो सिर्फ हिना ते पलवशा ही रह गई ने। नहीं, तुम्हारे अलावा भी लाखों लोग हैं, तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा भी काम कर रहे हैं, उन पर भी हम बात करते हैं। और जो तुम जैसा मतलब के काम कर रहे हैं उन पर भी बात होती है, सही है। तो तुम हमें रोक नहीं सकती, तो अपना इलाज करवाओ, अपने मर्ज़ का इलाज करवाओ। जो तुम्हें समझ नहीं आ रही अभी तक कि जब माधुरी लोग, रेखा लोग और रेखा और क्या नूर जहाँ, मैडम नूर जहाँ, उनको लोगों ने नहीं छोड़ा, उनको भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी ना बकौल तुम्हारे कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है। जिस इसी चीज़ को तुम इज़्ज़त समझती हो ना, शोहरत को, पैसे को, फेम को, तुम्हारी नज़र में यही इज़्ज़त है ना। तो मैडम जी को भी, नूर जहाँ को भी, मरीम नवाज़ को भी अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। तो मरीम नवाज़ के बारे में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या मीम्स बनती हैं, वो देखी है तुमने? है नहीं देखी? देखो ज़रा तो पता चले, तुम्हारी आंखें खुले। अब जी मैं आपको बताती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका ये कहती है कि मैं कमेंट्स नहीं करवाती, ठीक है। तो फिर तुम्हें पता कैसे चला कि हमारी वीडियो पे हेट कमेंट्स आए हैं, ये बताओ मुझे, है। और अगर तुम्हारे ये फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है, तुम्हारे ये फैंस हैं जो हमारी वीडियो में आके हेट कमेंट्स करते हैं, तो मैं फिर तुम्हारे फैंस को और तुम्हें दाद देती हूँ, क्लैपिंग करती हूँ कि तुम लोगों की बड़ी अच्छी ज़बान है, तुमने बड़ी अच्छी तरबियत की है अपने देखने वालों की। इतनी कोई अच्छी तरबियत की है ना, तुम्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी मिलना चाहिए। तुम्हारे देखने वाले इतने कोई तमीज़दार हैं, इतनी तुमने उनको तमीज़ सिखाई है, मैं सदके ते मैं वारी, ठीक है। ये हो गया इस बात का जवाब। अब इसको मैं जवाब दूंगी कि ये कहती है भाई हमें सुकून से नहीं रहने दे रहे। अभी तो तुम लोगों का सुकून हमने उजाड़ा ही नहीं है बीबी, तुम लोगों का सुकून तो उजाड़ेंगे सहाफ़ी, ठीक है। हमारे तो चैनल है ना रिएक्शन के, रिएक्शन सिर्फ हम देते हैं तुम्हारे कंटेंट पे, लेकिन बीबी जो सहाफ़ी होते हैं ना वो कंटेंट से आगे जाते हैं। जुनैरा माहम का नाम सुना हुआ है ना, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, इकरारुल हसन की बीवी है वो भी, और वो मेरीन सबतैन है वो भी, और इसके अलावा और बहुत सारी हैं, ठीक है। अगर उनकी नज़रों में तुम आ गई तो वो फिर तुम्हारे सिर्फ कंटेंट पे बात नहीं करेंगी, क्योंकि भाई उनके तो ज़राए होते हैं, उनके तो खबरी होते हैं, वो तो अंदर की खबरें निकालते हैं, वो अंदर की खबरें निकाल के सबूतों के साथ पेश करते हैं, ठीक है। फिर क्या कर लोगी बताओ? हमें तो आके तड़ियाँ लगा लेती हो ना, हमें तो आके सुना लेती हो, है गंदे गंदे कमेंट्स भी करवा लेती हो, तो उनका क्या करोगी फिर? उनकी नज़रें तुम पे पड़ गई तो ये जिसको तुम इज़्ज़त का नाम देती हो ना, जिस पैसे की, शोहरत को, दौलत को, और ये जो तुमने यहाँ पे फेम कमाया इसको तुम इज़्ज़त का नाम देती हो, बकौल तुम्हारे जो तुमने 3-4 साल लगा के ये इज़्ज़त हासिल की, इस इज़्ज़त की धज्जियाँ जो है ना वो ऐसी उड़ाएंगी ना, रखोगी याद तुम, ठीक है। और फिर वो तुम्हारे चर्चे जो है ना तुम्हारे पड़ोसी मुल्क तक जाएंगे, और फिर वहाँ पे तुम्हारी खबरें शाया होंगी, जैसे अभी डकी लोगों की हो रही है, रजब लोगों की हो रही है स्कैम पर, ठीक है। तो ये तो एक स्कैम था ना कोर्स का, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारा क्या मसला है, फिर देख लो फिर होगा क्या, ठीक है। ज़रा इस पर भी गौर किया करो
کہ جو تم کہتی ہو کہ بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں تمہارا کھول رہے، ہم تمہارے مطلب بارے میں وہ لوگ نیچے باتیں کرتے ہیں نا کامنٹس میں، جو ہم ریموو کر دیتے ہیں، ہم ہائڈ کر دیتے ہیں وہ کمنٹس، ہم وہ کمنٹس ہی ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی اور بھی نہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اب جی بات کرتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے آئی تھی سوشل میڈیا پہ جب اس کی امی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے جی اس نے، یہ پہلے فیس بک پہ تھی، ان کا پورا گروپ ہوتا تھا، ایک لیڈی کو یہ اسلام آباد میں ملی ہے جس نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا لائیو میں بات کرتے تھے، جب یہ لائیو آتی تھی وہ بھی اس گروپ کا حصہ تھی، اور اس کی امی بھی اس لائیو میں ہوتی تھی، اور اس کی امی کی بہت بڑی درینہ خواہش تھی کہ میری بیٹی سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا جو ہے نا اپنا نام کمائے اور اس کا چرچا ہو سوشل میڈیا پہ۔ تو یہ اس کی امی اس کی لائیو جوائن کرتی تھی، اور یہ فیس بک سے شروع ہوئی تھی، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہے۔ یوٹیوب پہ یہ 3 سال پہلے آئی ہے، 3 سال بھی نہیں، اب تو 4 سال ہو گئے ہیں، ہر بار یہ 3 سال کہتی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ یہ یوٹیوب پہ یہ 3-4 سال پہلے آئی ہے، پہلے یہ فیس بک پہ تھی، پھر یہ ٹک ٹاک پہ تھی، اس کی ماں اس کو سپورٹ کرتی تھی، اس کی ماں اس کی لائیو میں آتی تھی تاکہ اس کے فالورز بڑھیں، اس کا نام بڑھے، یہ آگے بڑھے، ترقی کرے، اور جب یہ اب کسی ایونٹ میں جاتی ہے نا تو وہاں پہ اپنی ماں کو مس کرتی ہے، اور جب اس کو کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے تب بھی یہ کہتی ہے کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کیونکہ میری ماں کی یہی خواہش تھی جو آج پوری ہو رہی ہے ان کی، لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہی۔ تو یہ اتنی جھوٹی عورت ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا بذات خود ایک ٹینشن ہے، یا کہ ٹینشن دور کرنے کے لیے کوئی سوشل میڈیا جوائن کرتا ہے؟ کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا ڈپریشن بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا، اور یہاں پہ یہ کیوں کام کر رہی ہے؟ یہ آپ کی محبت میں کام کر رہی ہے، یہ آپ کے لیے کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ آپ کو نیند نہیں آتی اس کی ویڈیو دیکھے بغیر، آپ کو سکون نہیں آتا اس کی ویڈیو دیکھے بغیر، جب تک آپ پلوں کی ویڈیو نہ دیکھ لینا تو آپ کیا کہتے ہیں نا، آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ روزانہ ویڈیو لگاتی ہے، جھوٹ۔ نہ تو آپ اس کے سگے ہیں، نہ یہ آپ کی سگی ہے، یہ یہاں سے کما رہی ہے کروڑوں روپیہ، ٹھیک ہے۔ اس کو لگ گیا، ظاہری بات ہے یہاں پہ ہر کوئی پیسہ کمانے کے لیے آتا ہے۔ یہ جھوٹ کہ بھئی میں تو آپ کے لیے کام کر رہی ہوں، آپ بھی سب سے بڑے جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہائے پلوشہ جی اینج اونج۔ آج پلوشہ ویڈیو بنانا چھوڑ دے، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کوئی پلو ماسی ہوتی تھی سوشل میڈیا پہ۔ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، یہاں پہ کتنے آئے کتنے گئے، اتنی ہستیاں نامور لوگ چلے گئے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ سگے ماں باپ مر جاتے ہیں لوگ، کچھ دنوں بعد بھول جاتے ہیں، یہ تو پھر یوٹیوبر ہے، ایک نہیں تو دوسرا صحیح۔ تو کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا کہ میں آپ کے لیے کام کر رہی ہوں، ورنہ میرا تو دل کرتا ہے میں چھوڑ دوں۔ تو آپ اپنا سکون دیکھو نا، کیوں لوگوں کے لیے قربانی دے رہی ہو؟ کتنا بڑا اس عورت نے جھوٹ بولا یہ تو یہ کوئی سگی نہیں ہے جی کسی کی، یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے یہاں بیٹھی ہے۔ چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو۔